हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। ये है एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो एओ का पेपर है, उसका प्रीवियस पेपर है 2011 का। ठीक है। जिसकी काफ़ी डिमांड थी, आप लोग बोल रहे थे कि सर प्रीवियस पेपर अवेलेबल करवाइए। देखिए, ये प्रीवियस पेपर है 2011 का जो हुआ था। इसमें आप क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड देखिए किस तरीके के हैं। जरूरी नहीं है, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि इस उसी तरह के क्वेश्चन आएंगे जिस तरह के ये हैं, लेकिन इतना जरूर है कि आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस तरह के जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन राइट एज वेल एज फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट मसक्रे इन जलियांवाला बाग? विटामिन इज गुड फॉर आईज, एशियन डेवलपमेंट बैंक इज लोकेटेड इन? बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है। एग मार्क किसका सिंबल है? स्टीवन स्पीलबर्ग इज वेल नोन। क्या हैं? एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं। दूधवा नेशनल पार्क। ठीक है। तो दूधवा नेशनल पार्क क्या है? सुल्तान अजलान शाह कप किससे जुड़ा हुआ है? तो स्पोर्ट्स के भी क्वेश्चन है। फेमस फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर विच वॉन 8 ऑस्कर बेस्ड ऑन द बुक रिटन बाय? बहुत ही डायरेक्ट और हर एक स्फीयर से क्वेश्चन है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? सनराइज इंडस्ट्री किसको बोलते हैं? डिवोल्यूशन ऑफ करंट अफेक्ट्स स्फाइगमोमेनोमीटर किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है? ए सोप बबल शोज कलर्स व्हेन illuminated with white light. ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है? इट इज डिफिकल्ट टू कुक राइस, जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ पेपर में। ठीक है। डायनामो इज अ डिवाइस। ए पर्सन इज हर्ट ऑन किकिंग अ स्टोन ड्यू टू इनर्शिया। हु फाउंड द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? लार्जेस्ट शिपयार्ड? मौर्य डायनेस्टी। यानी करंट भी है, हिस्ट्री भी है। ठीक है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन बहुत ही डायरेक्ट और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बैंक रेट क्या है? विच बैंक गिव्स लॉन्ग टर्म लोन टू फार्मर्स? मतलब आप ईपीएफओ ईओ की कर रहे हो तो प्री तो इसका निकाल ही सकते हो। द हेडक्वार्टर्स ऑफ आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक आर लोकेटेड एट? न्यूक्लियर फिशन इज कॉज्ड बाय इम्पैक्ट ऑफ? बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? डायलिसिस। ठीक है। तो ये क्रिकेट बैट की मैक्सिमम लेंथ क्या होती है? माउंट एवरेस्ट। फर्स्ट इंडियन वुमेन एम एस स्वामीनाथन किससे रिलेटेड हैं? सैटेनिक वर्सेस किसके द्वारा लिखी गई है? मतलब बहुत ही कॉमन और जो चीज़ें आप सभी को पता होती है। एनवायरमेंट डे। अर्जुन अवार्ड किससे रिलेटेड है? हु फर्स्ट इंडियन टू रिसीव अ नोबल प्राइज? पब्लिशर ऑफ एम्प्लॉयमेंट न्यूज? फर्स्ट मूवमेंट लॉन्च्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश इंडिया? कथकली कहाँ का है? डेविस कप। जीडीपी। गैलेंट्री अवार्ड हाईएस्ट कौन सा है? वाइट फ्लैग किसको रिप्रेजेंट करता है? जॉन्डिस किसको अफेक्ट करता है? डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन विच पेयर इज नॉट शोन करेक्टली मीन्स करेक्ट। करंट के भी, स्पोर्ट्स के भी बहुत ही जो आप आराम से कर सकते हैं उस तरह क्वेश्चन है। अब देखते हैं रीजनिंग को। तो देखिए, रीजनिंग में भी थोड़ा बहुत मैथ्स का भी पार्ट है और इजीली आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है। ठीक है। क्यूब, स्क्वायर, घातांक करनी वगैरह जो आप पढ़ते हैं, पावर्स, सीरीज। ठीक है। जम्बल्स, पैराजम्बलिंग वगैरह, कोडिंग, डिकोडिंग। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये किस तरीके से इसका रिलेशन है? ठीक है। आपस में जिस तरीके से इनका रिलेशन है उसी तरीके से बताना है। एनालॉजी जिसको बोलते हैं। इसके बाद में सिटिंग अरेंजमेंट पे भी क्वेश्चन है। ठीक है। पजल टाइप से। इसके बाद में सिलोजिज्म भी है। ठीक है। 10 क्वेश्चन के करीब सिलोजिज्म के हैं। इसके बाद है उसी तरह के हैं आर्ग्यूमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है। स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, असर्शन, रीजन। ठीक है। इसके बाद सिलोजिज्म की तरह के ही हैं फिर से, यानी बहुत
सिलोजिज्म, असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, ये वाले हैं। इसके बाद कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन है। यार्ड किसकी इकाई है? मैराथन किसके लिए आता है? ओडोमीटर इज टू माइलेज एस कंपास, पिक द ओड वन आउट, ओड वन आउट पिक कीजिए। ठीक है, इसके बाद में एज बेस्ड क्वेश्चन है, यानी मैथ्स का भी थोड़ा पार्ट है। इसके बाद रिलेशनशिप भी है। इसके बाद में एज बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद मैथ्स पे हम आते हैं, तो मैथ्स से ही रिलेटेड रीजनिंग थी, और यहाँ भी ये देखिए पहला एवरेज का क्वेश्चन है। इसके बाद में सीरीज है, मिसिंग नंबर सीरीज है, फिर एज बेस्ड क्वेश्चन है, रिमाइंडर, इसके बाद में मल्टीप्लाई, स्पीड। ठीक है, इसके बाद में डिफरेंस बिटवीन टू और नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 40, ये सब नंबर सिस्टम है। ये परसेंटेज आ गई। ठीक है, तो सारे पैरामीटर हैं लेकिन बहुत सिंपल हैं। ठीक है, ये आपका मेंसुरेशन भी है, टाइम डिस्टेंस भी है, परसेंटेज भी है, प्रोबेबिलिटी भी है। तो सारे स्फीयर ये कवर कर रहा है, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट भी आ गया। इसके बाद में एज बेस्ड क्वेश्चन, शॉपकीपर, प्रॉफिट लॉस। ठीक है, तो इस तरह का कोई बहुत टफ पेपर नहीं, जितनी तैयारी आप कर रहे हैं उसी तैयारी पे बेस ये हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं परसेंटेज रेशो में। इसके बाद में फिर से एवरेज निकालने का। इसके बाद में है मतलब वही एवरेज से संबंधित ये क्वेश्चन है। सीआई, एसआई, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, यही 4 मेन इसमें दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में टाइम एंड वर्क। ठीक है, स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। यूपीएससी से तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, सीधे सीधे। इसके बाद में चार्ट के क्वेश्चन है 5। इसके बाद में आपका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है, जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव था, इस बार आपको सब्जेक्टिव लिखना है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में से किसी में भी आप लिख सकते हैं। तो इस बार ही थोड़ा सा चेंज है इसमें, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव था, इस बार सब्जेक्टिव है। और इसके बाद में आएगा आपका जो पेपर है, पेपर 2। तो अभी 4 अलग अलग पेपर हैं 600 मार्क्स के। ठीक है, और इसमें सिर्फ आपका 3 पेपर थे 100 नंबर के। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया है। इस बार 150 नंबर के 150 के 4 हैं। ठीक है, और उसमें भी एक आपका कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स पॉलिटी का है, एक एथिक्स का है, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की बात करें। ठीक है, तो यूपीएससी से अलाइंड है। यहाँ पे ये भी बहुत सिंपल थे। तो देखिए 20 मार्क कैरी करेगा, और 5 क्वेश्चन कोई भी आपको करने हैं। डिस्क्राइब द टर्म बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, क्या होती है? डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ माइनॉरिटी कमीशन, डिस्कस रोल ऑफ स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री, पर्पज ऑफ नेशनल सेंसस, स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री, माइनॉरिटी कमीशन, बीपीएल। ठीक है, हायर एजुकेशन इन इंडिया, इंडियन वुमेन हैव एक्सपेंडेड रोल फ्रॉम किचन टू कॉरपोरेट वर्ल्ड। तो इस तरह के क्वेश्चन थे। 7 क्वेश्चन हैं, जिसमें से आपको कोई भी 5 करने हैं। इनके बारे में शॉर्ट नोट्स आप लिख सकते थे। तो ये भी आपको एनपीए है, हैबियस कॉर्पस है, यूनाइटेड नेशन इन्फ्लेशन, यूपीएससी। ठीक है, इसके बाद में 100 नंबर का आपका अरिथमेटिक एबिलिटी यहाँ भी था, तो बहुत ही सिंपल था उस टाइम 2011 में। इनको आपको सॉल्व करके दिखाना था। इस बार ऐसा कोई पेपर नहीं है। ठीक है, और तीसरा है एसए। तो ये 100 मार्क्स के थे। इस बार 150 के 4 हैं। उसके बाद में है आपका
इंटरव्यू 100 मार्क्स का, जिसका डिवाइडेशन आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ASRB की डेट है अभी 23 अगस्त तक नहीं भरा है और आपको लग रहा है पेपर देख के कि आप कर सकते हैं, तो भर दीजिए। इसकी क्या क्वालिफिकेशन है, नोटिफिकेशन है, क्या एज है, वो सारी बातें हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर है जो जिसके लिए आप लोग बोल रहे थे बहुत टाइम से कि ये कहीं से अवेलेबल हो जाए। ठीक है, तो एक स्टूडेंट ने ही मुझे भेजा है, अखंड करके जो स्टूडेंट है उन्होंने ही मुझे प्रोवाइड करा है, उस वजह से मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं आप कि टफ नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, फैक्ट बेस और एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, एकदम सीधे हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी और आप देख के इसको अंदाजा लगा सकते हैं, उसके हिसाब से भर सकते हैं। ठीक है, चलिए गुड बाय, गुड नाइट, जय हिंद।